नमस्ते। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा जिसमें हमारे महान राजा अशोक, जो एक महान राजा होते हुए भी कैसे एक भिक्षु में बदल गए। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हमारे सम्राट अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक को मगध का राजा बना दिया गया। अशोक बचपन से ही बड़े तेजस्वी थे और उग्र प्रकृति के थे। वो अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे और वो एक ब्राह्मण माता की संतान थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने राज्य का विस्तार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कम्बोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल से अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा राज्य होगा उनका। कुछ ही समय में उन्होंने पूरे अखंड भारत पर विस्तार कर लिया था। किंतु कलिंग जो उड़ीसा में था वो उनके अधीन नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया। कलिंग के सैनिक बहुत ही वीर थे, वो पूरी वीरता से लड़े, पर अशोक की चाह और शक्ति के आगे वो नहीं टिक सके और अंत में अशोक की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए कि यह देखकर अशोक दुखी हो गए और लाशों का ढेर लग गया था, क्योंकि हिंदू होने के कारण उसके मन में दया का भाव और मानवता जन्म से ही था। उसी वक्त अशोक ने प्रण लिया कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और ब्राह्मण पद्धति से मिलता जुलता एक नया धर्म, बौद्ध धर्म, जो उसने स्वीकार लिया, वो एक भिक्षु बन गया। बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद उसने अपनी सारी शक्ति धर्म का प्रचार करने में लगा दी। स्थान स्थान पर पत्थर के खंभे लगवाए गए जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कर्मचारियों की नियुक्ति भी की थी। अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्र को भी भिक्षु बनाकर श्रीलंका में प्रचार करने के लिए भेजा। यहाँ तक दूर देश चीन में भी वह प्रचार करने के लिए भेजा था। जिस प्रकार आज हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए कई और धर्म षड्यंत्र रच रहे थे, उसके उलट अशोक अपने धर्म से बहुत प्यार करता था। जैसे कि वो एक हिंदू था और उसकी माता ब्राह्मण थी, इसीलिए वो अपने धर्म की रक्षा करता था और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानता था। दान आदि करने में वो कभी भी भेदभाव नहीं करता था। अपनी प्रजा के लाभ के लिए वो लगातार कार्य करता था। किसान, व्यापारी और शिक्षकों के लिए उसने एक विशेष कार्य किए थे। पशुओं को प्राचीन भारत में धन का दर्जा प्राप्त किया गया था, इसलिए उसने जगह जगह पर जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। सड़कों के किनारे पर उसने छायादार पेड़ लगवाए थे। उसने नागरिकों के लिए कुएं और सरोवरों का निर्माण करवाया था। दिवाली के दिन वह व्रत करता था और धूमधाम से लक्ष्मी पूजन करने के बाद वो सबको दान करता था। अशोक ने आज्ञा दी रखी थी, अगर किसी नागरिक को रात को भी राजा से मिलना है तो वो आ सकता है। अशोक ध्यान से उनकी समस्या सुनता और उस समस्या का निराकरण लाता था। लंका, वर्मा और सीरिया तक अशोक ने अपने दूत भेजे और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार शासन था। प्रजा खूब सुखी थी। प्रजा के अंदर सत्य, सदाचार और सनातन धर्म की वृद्धि हो, यह अशोक का लक्ष्य था। मैं हमारी कहानी यहाँ समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।